जी की उस रामायण से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गंगोत्री का जल लाकर रामेश्वरम पर चढ़ाएंगे उनके करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। रामायण के कथावाचकों ने इसको महत्ता दे दी। ये वेद का कथन नहीं है, ये रामचरितमानस का कथन है, तुलसीदास जी की व्यक्तिगत विचारधारा है। पहली बात तो यह है, शिवलिंग पूजन वेद विरुद्ध है। वेद में कहीं शिवलिंग पूजन का विधान नहीं है। सीरियल में भी दिखा दिया गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शिवलिंग की स्थापना की। सच बात यह है, राम ने रामेश्वरम के रूप में कोई शिवलिंग स्थापित नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अत्र पूर्वा महादेवा प्रसादम करो विभु सेतुबंध इति व्याख्यात। विमान से लौटते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो, मैं इस स्थान पर रहकर जो देवताओं का भी देवता, सबका स्वामी एक परमात्मा महादेव है, हम उसकी आराधना करते थे। यहाँ महादेव का मतलब कैलाशवासी शिव नहीं, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। उसको परमात्मा कैसे कह सकते हैं? जिसका विवाह होता हो, जिसके ससुर भी हों, जिसके 2 पुत्र भी हों। आप पौराणिक कथाओं को लेकर चलिए तो शंकर जी के ससुर हैं दक्ष प्रजापति। उनकी पहली पत्नी है सती, दूसरी पत्नी है उमा, और उमा के पति हैं राजा हिमांचल। जिस परमात्मा का ससुर होता हो, बच्चे होते हैं, उसको परमात्मा कैसे कह सकते हैं जब वही स्वयं ध्यान में बैठा रहता है? लेकिन हिंदू समाज को कौन समझाए? एक कहानी बना दी गई कि विष्णु भगवान कैलाश में रहते हैं, विष्णु भगवान बैकुंठ में रहते हैं, शंकर जी कैलाश में रहते हैं। वास्तविकता क्या है? जब सृष्टि प्रारंभ हुई, हिमालय में प्रारंभ हुई, अग्निवाय आदित्य अंगिरा 4 ऋषियों के अंदर वेद ज्ञान का प्रकटन हुआ, और इसी के साथ सांकल्पिक सृष्टि के रूप में भी अन्य लोग उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी भी हुए, विष्णु भगवान भी हुए, शंकर जी हुए। शंकर जी कैलाश में जाकर योग साधना करने लगे। विष्णु भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर के तप करने लगे। मानसरोवर की झील, विष्णु भगवान को कहा जाता है कि वह क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर का अर्थ क्या होता है? दूध। मानसरोवर में हमेशा बर्फ जमी रहती है, और गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तो उसका जल दूध के समान स्वच्छ होता है। शेष की सैया कोई ऐसा नहीं कि सर्प की कोई सैया बना करके लेटे रहते हैं। उन्होंने ऐसा अपना आसन बनाया कि उसमें लेटे लेटे वो ध्यान करते थे। लेटने का मतलब सोई नहीं रहते, उसमें ध्यान अवस्थित हो जाते हैं। आज भी आप मानसरोवर झील में चले जाइए, चारों तरफ बर्फ के पहाड़ दिखेंगे। आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो इच्छा ही नहीं करेगी कि लौट कर आए। आपका मन शांत हो जाएगा वहाँ के वातावरण में। ऐसे ऐसे स्थान को चुना, भगवान शिव ने चुना, विष्णु भगवान ने चुना, और ब्रह्मा जी चारों वेदों के विद्वान थे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, जहाँ से ज्ञान का प्रकाश हो सके। ये तीनों देवता सृष्टि के प्रारंभ से में ज्ञान में, शक्ति में अग्रगण्य रहे हैं, इसलिए इनको समाज का पथ प्रदर्शक माना गया। ऐसा नहीं कि परमात्मा है। इनके नाम पर पुराणों में तरह तरह की कहानियाँ बना ली गई। विष्णु भगवान के नाम पर कहानी बना ली गई, और वृंदा की कहानी गढ़ करके कह दिया कि विष्णु भगवान पत्थर हो गए। मैं बचपन में था, जब इस कहानी को सुनता था तो मेरे मन में प्रश्न आता था कि जब भगवान ही पत्थर हो गए तो संसार को कौन चला रहा है? लेकिन आज भी हिंदू समाज शालिग्राम के रूप में परमात्मा को भोग लगाएगा। शालिग्राम और तुलसी के पौधे का तो विवाह करा देगा, पत्थर और एक पौधे का विवाह, लेकिन किसी गरीब दलित का विवाह कराना नहीं चाहेगा कि उसको अछूत समझे। कितनी बड़ी भ्रांति है। हिंदू समाज कैसे आगे बढ़ेगा? आप देखिए, तिरुपति मंदिर में कह दिया जाता है कि भगवान का विवाह हुआ था, इसलिए दहेज में जो यहाँ धन चढ़ाएगा उसके ऊपर बहुत कृपा होगी। और सारा हिंदू समाज, पढ़े लिखे लोग, चाहे अभिनेता हों चाहे मंत्री हों, करोड़ करोड़ रुपया दे आते हैं। पहले तो पूछा जाए, सृष्टि के कर्ता धर्ता परमात्मा को दहेज के लिए धन की क्या आवश्यकता है? और मनुष्य के दिए हुए धन से भगवान
खुश होता है, ये तो बहुत बड़ी नादानी है। इसका मतलब भगवान को भी खुश चाहिए। परमात्मा आपसे क्या मांगेगा? आपके पास क्या है आप अपना जो आप दे सकते हो? सारी सृष्टि उसी का, सारा धन उसका। मनुष्य के पास तो केवल श्रद्धा हो सकती है, समर्पण हो सकता है। श्रद्धा, समर्पण, यही तो परमात्मा को हम दे सकते हैं। श्रद्धा प्रकट करेंगे, समर्पण प्रकट करेंगे, प्रेम प्रकट करेंगे, तो इस भवसागर से हमारा छुटकारा हो सकता है। लेकिन किस्सा कहानियाँ बनाती गई हैं कि अमुक तीर्थस्थान पर जाकर के ये चढ़ाओगे तो ये पुण्य मिलेगा। आज हिंदू समाज भटक रहा है, बाहर मंदिरों में खोजता फिर रहा है। आप देख रहे हैं शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने वालों ने पूरा मार्ग रोक रखा है। जनता को परेशानी हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो कांवड़ में बेचारे जल ला रहे हैं और ला करके चढ़ा देते हैं। सोचेंगे कि हमारे अब पूरे साल कुछ नहीं करना है। एक मुस्लिम भाई एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा, 5 बार परमात्मा का तो नाम लेगा। और जो शंकर के भक्त हैं साल में एक बार गंगा जल लाए और चढ़ा दिए, सोचेंगे कि अब साल भर की भक्ति हो गई। इस तरह की भक्ति से क्या फायदा? पानी गिराने से पत्थर पर कहीं भक्ति होती है, ये कहीं नहीं लिखा। भक्ति कब होगी? सातु प्रेम स्वरूपा। भक्ति नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि भक्ति क्या है? वो प्रेम का स्वरूप है, समर्पण का स्वरूप है। श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, यही तो भक्ति के रूप होते हैं। लेकिन आज उसकी जगह ले लिया है। मैंने देखा है महिलाएं तक जल लाती हैं, छोटे छोटे बच्चे जल लाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हिंदू समाज को भक्ति के नाम पर भटका दिया गया है। हिंदू समाज धर्म ग्रंथों का ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है। उसको यही सिखा दिया गया है कि अमुक मंदिर में ये चढ़ा दो, तुम्हारा ये भला हो जाएगा। अमुक तीर्थ में जाकर के ये चढ़ा दो, तुम्हारा ये भला हो जाएगा। और फल की कामना से बेचारा वो भागा फिरता है, क्योंकि उसको आर्ष ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। पुराणों में से उसने जो सुना, रामायण से जो सुना, भागवत से जो उल्टी सीधी बातें सुन लिया, उसी का वो अनुकरण करता आ रहा है। इसका परिणाम यह होता रहा है, 1000 वर्षों की गुलामी झेलने के बाद भी उसका विवेक जागृत नहीं हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब देवचंद जी कहते हैं कि हाँ, यह बात सही है भट्ट जी कि मैं एकादशी को बहुत अधिक भोजन करता हूँ भरपेट, और द्वादशी को नहीं करता। इसलिए क्योंकि एकादशी को आप कथा बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि सबको उपवास रखना होता है, भोजन बनाने का झंझट नहीं होता, तो आप दूनी कथा करते हैं। तो मैं शरीर को भोजन भी खूब देता हूँ, क्योंकि जो शरीर साधन है धर्म का, उस शरीर को हम यथावत सुरक्षित रखें। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है, इसलिए मैं उस दिन उसको भोजन देता हूँ। जब आत्मा को आहार मिल गया तो शरीर को भी आहार देता हूँ। द्वादशी को आप लोग भंडारा सब करते हैं, लेकिन उस दिन भागवत की कथा नहीं होती। तो जब आत्मा को आहार नहीं मिला तो मैं शरीर को आहार क्यों दूँ? इसलिए मैं द्वादशी को उपवास रखता हूँ, यही इसका कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है, माहेश्वर तंत्र में, माहेश्वर तंत्र जो निकला है नारद पंचरात्र ग्रंथ से निकला है। नारद पंचरात्र ग्रंथ में एकादशी कहती है कि जितने भी व्रत हैं, जितने भी उपवास हैं, तप हैं, परब्रह्म के प्रसाद के एक कण के सामने कहीं नहीं ठहरते। यानी जो सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करता है, उसके लिए एकादशी जैसे व्रतों का कोई भी महत्व नहीं है। आगे वितक में यह तथ्य दर्शाया गया है कि पारब्रह्म लीला रस का एक जो ग्रंथ भागवत, ताको सुन के तुम स्वर्ग का साधन करत। ब्रजलीला, रासलीला का वर्णन भागवत में है, और आप सबको विदित है कि यह लीला स्वयं अक्षरातीत ने श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर लीला की है। परब्रह्म ने जो प्रेम की लीला की ब्रजरास के रूप में, उसका तो आप श्रवण करते हैं, फिर एकादशी का व्रत रखते हैं। तो बताइए एकादशी व्रत से आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग। बहुत अधिक तपस्या करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वैकुंठ।
और जब 14 लोगों का लय हो जाएगा तो न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ रहेगा, न अष्टावरण रहेगा, कुछ रहेगा नहीं। तो ऐसे एकादशी के व्रत करने से क्या लाभ है? जब सबने यह बात सुनी तो सबने कहा कि धन धन है देवचंद जी, आपकी जैसी सोच है वैसी सोच हमारी नहीं हो सकती।